जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल बीके सुपर ट्रिक में। तो आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 कक्षा 10 मैथ का दूसरा क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जो है इसके पहले वीडियो में बताया जा चुका है। तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 बताने वाले हैं। 4 लिखा क्या गया है कि 4s स्क्वायर, यस उसको इस तरीके से बना रहे, नहीं तो यह 45 हो जाएगा। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 यह दिया गया है। और सवाल में क्या हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों के शून्यकों के योग तथा गुणनफल के बीच के संबंध की जांच कीजिए। तो शून्यकों का योग तथा शून्यकों के गुणनफल के बीच जो संबंध होता है, इसका एक फार्मूला होता है, उसके भी जांच करना है। उसकी जांच करने के लिए सबसे पहले आपको जो यह समीकरण द्विघात समीकरण दिया गया है उसका गुणनखंड करना पड़ेगा। तो चलिए हम इसका क्या करते हैं, सबसे पहले गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड करते समय इस समीकरण को किसके बराबर मान लिया जाएगा? 0 के बराबर मान लिया जाएगा। तो 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यह 0 के बराबर हो गया। अब इसका गुणनखंड करते हैं तो देखिए 4 एक कम कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब 4 का ऐसा खंड करेंगे कि जोड़ने या घटाने पर मध्य का पद यानी 4 प्राप्त हो। तो क्या होता है? 2 दूना 4, 2 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। तो इसका 2 खंड यानी एक 2 हो जाएगा, दूसरा का भी कितना हो गया? 2 हो गया। तो 4s स्क्वायर माइनस, यहां आप 4 को लिख सकते हैं 2 प्लस 2। अब इसके बाद क्या लिख देंगे? इसमें यस लिख देंगे प्लस 1 बराबर आपका क्या हो गया? 0 हो गया। चलिए ठीक, यहां तक आप समझ गए होंगे। माइनस का अंदर गुणा और यस का भी गुणा कर देंगे। तो 4s स्क्वायर, यह माइनस का गुणा होगा प्लस माइनस में, तो माइनस ही रहेगा 2, और यस का गुणा हो जाएगा तो यस हो जाएगा। यह माइनस है, यह प्लस, प्लस माइनस गुणा माइनस 2 और यस का गुणा होगा तो 2s हो जाएगा। प्लस 1 बराबर आपका क्या हो गया? 0 हो जाएगा। तो प्रथम 2 को एक साथ, अंतिम 2 को एक साथ ले लिया जाएगा। यह देखिए आपका है 4, यहां 2 है तो 2 कॉमन मिल जाएगा। यहां यस है, यहां यस स्क्वायर, यस कॉमन मिल जाएगा तो 2 कॉमन मिल जाएगा और यस कॉमन मिल जाएगा। तो 2 से 4 में भाग देंगे, 2 दूना 4। यस से यस स्क्वायर है 2 है, 2 ठो यस है, 1 ठो यस कटेगा, 1 ठो बच जाएगा। तो 2s माइनस 2s से 2s कैंसिल, कितना आया आपका? 1 आ जाएगा। ब्रैकेट क्या कर देंगे? बंद कर देंगे, क्योंकि 2 को एक साथ लिया गया है। अब इन दोनों को एक साथ ले लेंगे तो यहां चिन्ह माइनस से क्या कॉमन कर लिया जाएगा? माइनस कॉमन कर लिया जाएगा। तो यहां देखेंगे आप 2s है, यहां 1 है, इसमें कॉमन कुछ नहीं मिलेगा तो कॉमन कितना मान लेंगे? 1। जहां कुछ ना कॉमन मिले वहां 1 माना जाता है, 1 कॉमन मान लेंगे और भाग देंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये देखिए माइनस है, यह भी माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस लिखना जरूरी नहीं है। 2s में भाग देंगे, क्या हो जाएगा आपका? 2s प्लस माइनस का गुणा माइनस, 1 में 1 से भाग देंगे 1 और बराबर 1 क्या हो गया आपका? 0 हो गया। अब देखिए दोनों ब्रैकेट क्या है? सेम है। तो जब दोनों ब्रैकेट सेम है तो इसका मतलब हमने गुणनखंड क्या किया? सही किया है। तो दोनों ब्रैकेट में जो सेम है उसको एक बार लिख लेते हैं, 2s माइनस 1। इसके बाद ब्रैकेट के बाहर जो दोनों लोग दिखाई दे रहे हैं उनको एक बार लिख लिया जाता है। यहां 2s है, 2s, यहां ब्रैकेट के बाहर माइनस 1 है तो माइनस 1 और बराबर आपका क्या हो गया? 0 हो जाएगा। यानी इसका गुणनखंड कितना आ रहा है आपका? 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1। तो इधर लिख दे रहे हैं 2s माइनस 1, यहां आपका सेम हो गया, बराबर 0। अब इसके बाद क्या कर लेंगे? एक बीच में पाई खींच लेंगे, लिख लेंगे यदि, यदि कर लेंगे। तो यदि पहला जो है किसके बराबर? 0 के,
2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यह माइनस से दाई तरफ जाएगा, प्लस हो जाएगा 2s बराबर 1, और यहां s 2 गुणा में है, दाई तरफ जाएगा भाग हो जाएगा। s बराबर क्या आ गया आपका 1/2। इसमें भी पहले को हमने 0 के बराबर लिया, दूसरे को 0 के बराबर लेंगे, तो यह भी हो जाएगा 2s माइनस 1 बराबर 0। इसमें भी वही सेम है, दोनों सेम है, तो s बराबर क्या आ गया आपका 1/2 आ गया। दोनों में s का मान कितना आ गया 1/2 आ गया। अब हमसे क्या करा है, जांच किसका करना है, इस शून्यकों का योग। अब देखिए यस के कितने मान आ गए, 2 मान आ गए। पहले मान को अल्फा और दूसरे मान को क्या मान लिया जाएगा, बीटा मान लिया जाएगा। और समीकरण हमारे पास था क्या, इसको देख लेते हैं, 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो समीकरण यही था 4s² माइनस 4s प्लस 1 था। तो इसमें हम क्या करेंगे, ए बी सी का मान निकालेंगे। ए का मान कैसे निकालेंगे, जो यस स्क्वायर का गुणांक है, यस स्क्वायर का गुणांक कितना 4, किसका मान है यह, ए का मान है। अच्छा, इसके बाद यस का गुणांक कितना है -4, तो यह जो है किसका मान हो गया, बी का मान हो गया। इसके बाद जो आखिरी में गिनती बचती है किसका मान होता है, वह सी का मान होता है। सी का मान +1 आराम से लिख दिया गया। ठीक, अब शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग का फार्मूला होता है, लिख लेंगे शून्यकों का योग। अब सत्यता की जांच किया जा रहा है। शून्यकों का योग का फार्मूला क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा को हमने क्या माना है, शून्यक माना है, तो शून्यकों का योग बराबर -b/a। अब शून्यक कौन कौन से हैं, 1/2, यहां भी क्या 1/2 है। अल्फा का मान 1/2 आया है, प्लस बीटा का मान भी कितना है 1/2 आया, बराबर -b का मान कितना है 4 है, -4 है, तो माइनस इसमें पहले से है, तो ब्रैकेट में -4 लिख देंगे, बटे ए का मान भी कितना है 4 है, 4 लिख दिया गया। यहां देखिए 1/2 आधा आधा मिलकर क्या हो गया, पूरा 1 आ जाएगा। आप सरल करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसके बाद यहां देखिए माइनस माइनस प्लस, और 4 से 4 जाएगा 1, यानी बायां पक्ष दाएं पक्ष के क्या हो गया, बराबर हो गया। इसका मतलब शून्यकों का योग क्या है, सही है। जब शून्यकों का योग सही है तो इसका मतलब हमने जो अल्फा और बीटा का मान निकाला वो मान क्या है, सही। यही हमें जांच करना था कि इन दोनों शून्यकों को जोड़ने पर इसका जो फार्मूला दाएं तरफ है, इस मान को रखने पर क्या बराबर आता है। तो बराबर आ गया भाई, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आ गया। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a होता है। तो अल्फा का मान रखिए, बीटा का मान रखिए, सी का मान रखिए, ए का मान रखिए। अगर बायां दाएं के बराबर आ रहा है तो इसका मतलब हमने अल्फा बीटा क्या निकाला, सही निकाला है। यह जांच हो गई। तो अल्फा का मान कितना है 1/2 है, बीटा का भी मान कितना है 1/2 है, बराबर सी का मान कितना दिया गया है 1, तो सी का मान है 1, और ए का मान कितना आया है 4 आया है भाई। देखिए ऊपर का अंश का अंश में गुणा, 1 1 कम 1/2 दूना 4, बराबर इधर भी क्या है 1/4। माने शून्यकों का योग और गुणनफल की सत्यता की जांच हो चुकी। अतः हमारा यह जो मान यस का निकला वो क्या है, सही है। तो इसी तरीके से अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आप शून्यकों की जांच इस तरीके से कर सकते हैं। तो आई होप आपको यह वीडियो समझ में आई है। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट अवश्य करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।